हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग गार्डनिंग विद सुची। फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है जेड प्लांट पर। तो मॉनसून सीज़न चल रहा है और मॉनसून सीज़न में आप अपने प्लांट की किस तरीके से केयर कर सकते हैं कि आपका प्लांट इस तरीके से हरा भरा लश ग्रीन बना रहे। तो इसकी खूबसूरती इसी में है फ्रेंड्स कि इसकी जो पत्तियां हैं वो लश ग्रीन चमकदार बनी रहे, क्योंकि ये एक फूल वाला पौधा नहीं है, इसमें कोई फूल नहीं आता है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि आप इसके बहुत सारे बोनसाई या टोपियारी बना सकते हैं, इसको अलग अलग शेप में ढाल सकते हैं और इसकी चमकदार पत्तियां ही इसकी खूबसूरती हैं। तो किस तरीके से आप अपनी जेड प्लांट की मॉनसून सीज़न में केयर कर सकते हैं, मॉनसून सीज़न में इसकी खास केयर की जाती है, तभी हमारा जो पौधा है वो इस तरीके से ग्रोथ करता है। तो वो सारे टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और देखिए, मैंने बहुत सारे जेड प्लांट लगाए हुए हैं, एक छोटी सी कटिंग से ये बहुत आसानी से हो जाता है। आप देख सकते हैं कि इसकी पत्तियाँ कितनी चमकदार हैं, तो क्या कारण है और किस तरीके से आप भी अपने पौधे को इस तरीके से खूबसूरत बना सकते हैं, क्या फर्टिलाइज़र इसमें आपको देना है और मॉनसून सीज़न में आपको क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है, वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो देखिए, ये है मेरी जेड प्लांट की टोपियारी, जो कि काफ़ी जो है डी शेप हो चुकी है। तो इसे भी मैं बताऊंगी आपको किस तरीके से आपको इसको शेप देना है। और अब जैसे सिर्फ एक बार काम करने से नहीं होता है, जो जेड प्लांट की टोपियारी या बोनसाई बनाते हैं उसमें लगातार हमें कुछ ना कुछ काम करते रहना पड़ता है। तो वही सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स, इसमें भी मैं वर्क करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं देने वाली हूँ जेड प्लांट में फर्टिलाइज़र। तो क्या फर्टिलाइज़र मैं इसको देती हूँ, तो आज मैं देने वाली हूँ, तो मैं आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए, ये है एलोवेरा। तो एलोवेरा भी हम सभी के गार्डन में ज़रूर होना चाहिए, बहुत सारे गुणों से भरपूर होता है और काफ़ी सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। गार्डनिंग में तो स्पेशली इसका बहुत सारा यूज़ होता है और स्किन केयर, बालों की हेयर केयर में भी इसका यूज़ होता है और बहुत सारी बीमारियों में भी, मतलब औषधीय गुणों से भरपूर एलोवेरा है। तो मैंने यहाँ की पर इसकी पत्तियों को हाथ से ही थोड़ा कुचलकर इस तरीके से पानी में घोल लिया है और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, ये देखिए, ये है कॉफ़ी, जो कि मेरी ख़राब हो चुकी थी। तो इस जम गई थी, जो जम जाती है लास्ट में, तो उसमें मैंने पानी मिला के रख दिया था। तो ये थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ। तो ख़राब जो कॉफ़ी होती है उसका इस्तेमाल आप गार्डनिंग में कर सकते हैं, तो इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप पानी घोल कर रख दीजिए उसमें और फिर थोड़ा सा और पानी में मिलाकर आप इसका इस्तेमाल गार्डनिंग में कर सकते हैं। तो कॉफ़ी जो है जेड प्लांट के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है। क्योंकि जेड प्लांट एक जो है फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, तो उसे ज़्यादा और कोई न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी पत्तियों को हरा भरा और चमकदार बनाने के लिए नाइट्रोजन की जो खाद होती है वही इसके लिए इनफ होती है। तो कॉफ़ी सबसे बढ़िया सोर्स होता है नाइट्रोजन का। तो खाद डालने से पहले, फर्टिलाइज़र डालने से पहले हम इसकी जो है गुड़ाई कर देंगे। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप जेड प्लांट की मिट्टी को बनाते हैं तो उसकी मिट्टी जो है काफ़ी वेल ड्रेन होनी चाहिए, उसमें रेत मिली होनी चाहिए। तो जब हम मिट्टी बनाते हैं तो मिट्टी में आप थोड़ी सी रेत भी ज़रूर मिलाएं, ताकि उसकी जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन हो जाए। तो इसको ज़्यादा कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, बस गार्डन सॉइल में आप थोड़ी सी जो है अपनी मिट्टी के हिसाब से, कितनी आपकी मिट्टी भुरभुरी है या चिकनी मिट्टी है, तो उस हिसाब से आप उसमें रेत मिला सकते हैं। तो अगर आपके यहाँ की मिट्टी ज़्यादा सख्त है तो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा रेत मिला लीजिए, और आपके यहाँ की मिट्टी पहले से ही काफ़ी रेतीली बजरीली मिट्टी है तो आप उसमें उसी हिसाब से थोड़ा कम रेत मिलाएं। तो इसमें देखिए, मैंने गुड़ाई करके थोड़ा सा फर्टिलाइज़र इसमें दे दिया है। तो ये जो फर्टिलाइज़र मैं इसमें दे रही हूँ वो आप सिर्फ महीने में एक बार ही आपको देने की ज़रूरत होती है। और ये भी देखिए, क्रेसुला फैमिली का ही एक, मतलब जेड प्लांट की वैरायटी में ही आता है। तो इसके पत्ते का मतलब सिर्फ पत्ते ही बड़े होते हैं, बाकी सेम जो भी मतलब क्वालिटीज़ होती हैं दोनों की सेम होती हैं और केयर टिप्स भी दोनों के सेम होते हैं।
तो देखिए इसकी मिट्टी थोड़ी सी गीली है क्योंकि ये मैंने बारिश में रखा हुआ था, तो इसको मैं इसमें फर्टिलाइज़र नहीं दूंगी। जब ये ड्राई हो जाएगा इसकी मिट्टी तभी मैं दूंगी। तो अभी जैसे मॉनसून चल रहा है, रेनी सीज़न चल रहा है, तो आप अपने जेड प्लांट को ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर उसे लगातार वाला पानी ना मिले, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है हमारे यहाँ। अगर आपके यहाँ भी लगातार बारिश हो रही है तो आप जेड प्लांट को फ़ौरन लगातार वाली पानी से हटा दीजिए, क्योंकि जो कंटिन्यूस बारिश होती है वो इनके लिए बहुत ख़राब होती है। ये सक्युलेंट फैमिली के प्लांट होते हैं जो कि ज़्यादा पानी से ख़राब हो सकते हैं। तो अगर आपने मिट्टी वेल ड्रेन बनाई है, उसके बावजूद भी अगर लगातार बारिश हो रही है, दिन रात बारिश हो रही है, तो आप अपने पौधे को शेडी एरिया में रख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने सभी पौधों को ऐसे ही जगह पर रखा हुआ है। और जब भी आप जेड प्लांट लगाएं तो उसको हमेशा ही छोटे पॉट में लगाएं। ज़्यादा बड़ा पॉट जेड प्लांट को ना दें, क्योंकि जितना बड़ा पॉट होगा उसकी मिट्टी उतनी ही गीली रहेगी और ज़्यादा पानी से फिर आपका पौधा ख़राब हो सकता है। तो देखिए पौधे को शेप में देने के लिए जो भी हम बोनसाई या टोपियारी बनाते हैं, उनको शेप में बनाए रखने के लिए हमें उनकी कटाई छटाई करनी पड़ती है उनके आकार के हिसाब से। तो जैसे जैसे पौधे की ग्रोथ होती है आप उस हिसाब से अपने पौधे को कटाई छटाई करके उसको शेप दे सकते हैं। जैसा कि देखिए नीचे ये ब्रांच लटक रही है, तो मुझे ये नीचे लटकती हुई ब्रांच नहीं चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया है। तो इस तरीके से हम अपने पौधे को मनचाहा शेप दे सकते हैं। जैसा आपको सही लगता है आप उस हिसाब से अपने पौधे को शेप देते रहिए। और आप अपने पौधे को थोड़ा सा रोटेट भी करते रहिए, क्योंकि जिस तरफ से मतलब उसको रोशनी पड़ेगी उस तरफ आपके पौधे की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है और पीछे की तरफ से उसकी ग्रोथ कम हो जाती है। तो बीच बीच में आप अपने पौधे को दोनों तरफ ही रोटेट करते रहिए ताकि उसकी जो ग्रोथ है वो दोनों तरफ से बराबर हो। तो देखिए सभी उस पौधों को मैंने इस तरीके से ट्रिम कर दिया है। जो भी बोनसाई बनाते हैं तो इस तरीके से बीच बीच में जो ग्रोथ होती है उसको आप हटा दीजिए और ऊपर ऊपर से शेप के हिसाब से आप उसकी ग्रोथ को रखिए। और जितनी भी टिप्स होती हैं उनको आप ट्रिम करते रहेंगे तो आपका पौधा जो है वो घना होता रहेगा और धीरे धीरे वो आपके मनचाहे शेप में वो ढलता रहेगा। तो ये कच्ची मिट्टी के समान है। देखिए इस तरीके से मेरा ये एक तरफ को झुका हुआ है। अच्छे से मैंने इसको शेप दे दिया है। एक तरफ देख सकते हैं आप कि कितनी अच्छी शेप इसकी आई हुई है। तो इनकी शेप को मेंटेन करने के लिए हमें इनकी कटाई छटाई करनी पड़ती है। और इसमें भी देखिए अब मैं काम करूँगी तो इसकी जो ग्रोथ है वो इस तरीके से बढ़ चुकी है। तो इसकी ग्रोथ को सही शेप में रखने के लिए मैं यहाँ पर ये रील का जो धागा होता है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जब बनाते समय भी हमने इसको धागे की मदद से ही इस तरीके से बांधकर शेप में लाए थे। और अब जब इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो अब इसको दोबारा से शेप में लाने के लिए इसको आप इस तरीके से देखिए धागे से दोबारा से बाइंड कर सकते हैं और इसको शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके की टोपियारी बहुत ही सुंदर लगती है। और इसका जो नीचे का वो बॉक्स है वो मशरूम का जो डब्बा होता है उसका मैंने यूज़ किया है। इसमें 2 डब्बे मैंने एक साथ मिला दिए हैं और जो कि अब धीरे धीरे ख़राब होने लगा है। तो मैं इसको दूसरा जो है मैंने बॉक्स इसके लिए रखा हुआ है वो भी मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उसको, क्योंकि थोड़ा सा पेंट करना है। पेंट करने के बाद हमारे पौधे की जो शो होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखिए मैंने रील से अच्छे से इसको पूरी तरह से बांध दिया है और अब ये थोड़ा शेप में आ गया है। और थोड़ी थोड़ी सी अब हम इसकी ट्रिमिंग करेंगे ताकि हमारा जो टोपियारी है वो और ज़्यादा घनी हो जाए। तो देख सकते हैं आप धागे से बांधने के बावजूद भी कुछ कुछ इस तरीके से बाहर निकली हुई हैं शेप। तो उसको हम थोड़ा थोड़ा इस तरीके से टिप को ट्रिम कर देंगे तो हमारा जो टोपियारी है वो इसी तरीके से शेप में बनी रहेगी। तो इस तरीके से आप अपने जेड प्लांट की जो है केयर कर सकते हैं मॉनसून सीज़न में। अभी इसका ग्रोथ पीरियड का टाइम है तो बहुत अच्छे से ये ग्रोथ करता है। सर्दियों में भी इसकी ग्रोथ चलती रहती है। जब बिल्कुल एक्सट्रीम सर्दियां पड़ती हैं तब इसका थोड़ा सा डोरमेंसी का पीरियड आता है, थोड़ी पत्तियां इसकी झड़ने लग जाती हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा आप केयर करेंगे तो आपका पौधा घना बना रहेगा। सर्दियों में हमें थोड़ा सा इसे मतलब ज़्यादा जब सर्दियां पड़ती हैं तो हमें इसको ऐसी जगह पर रख देना है जहाँ पर
जो है इसको डायरेक्ट जो ओस पड़ती है, सीड पड़ती है, वो ना पड़े, पाले से ख़राब ना हो। तो देखिए इसकी छोटी सी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। जो भी कटिंग आप करते हैं वो कहीं ना कहीं आप लगा दीजिए, तो आपके नए नए पौधे तैयार होते रहेंगे। और ये कॉफ़ी का जो फर्टिलाइज़र है वो जेड प्लांट के अलावा आप दूसरे प्लांट्स में भी दे सकते हैं, जैसा कि जो भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं जो कि जिनको उनकी पत्तियों की वजह से आप लगाते हैं, जिस तरीके से मतलब फ्लावरिंग वाले नहीं होते हैं, तो उनमें भी आप सभी में ये फर्टिलाइज़र कॉफ़ी का डाल सकते हैं। उससे जो आपके पौधे की पत्तियां हैं वो लश ग्रीन बनी रहेंगी। तो 1 महीने में एक बार आपको ये काम ज़रूर करना है। फर्टिलाइज़र, इस तरीके का फर्टिलाइज़र आप अपने जेड प्लांट में और सभी ऑर्नामेंटल प्लांट्स में आप दे सकते हैं। और ये देखिए, ये है मेरी टोपियारी जेड प्लांट की। तो ये एक मतलब वैसे तो ये फुल सनलाइट का प्लांट है, इसे आप धूप में ही रखें। अभी मैंने बारिशों की वजह से इसको यहाँ पर रखा हुआ है। सर्दियों में आप इसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप मेरी वीडियो को देख सकें। तो देखिए, बारिश दोबारा से शुरू हो गई है, तो मानसून सीज़न में आप अपने जेड प्लांट को बिल्कुल बारिशों से हटा दीजिए। तो बस फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।